हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं नाइलिट ने जो अभी साइंटिस्ट डी का एग्जाम लिया था एसटीक्यूसी के लिए फेब 2023 में, उसके हम रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस करेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में हम करेंगे ओनली रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। और साइंटिस्ट सी के ऑलरेडी हो चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो ये है नाइलिट ने एग्जाम लिया किसके लिए, एसटीक्यूसी के लिए, साइंटिस्ट डी के लिए, ठीक है, पोस्ट के लिए फेब 2023 वाला एग्जाम है, ठीक है। इसकी क्वालिटी थोड़ी ऐसी मिली है। तो सबसे पहले हम करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस, और इसमें रीजनिंग मुझे अपने हिसाब से थोड़ी मुश्किल लगी बिकॉज इसमें थोड़ा वर्बल वाला पार्ट क्वेश्चन कुछ ज्यादा थे, ठीक है। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, जिसकी इंग्लिश खराब है थोड़ा सा उसको मुश्किल आएगी कुछ सवालों में, ठीक है। बट फिर भी उसको हम देखेंगे कितना कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ यू पिकअप द फॉलोइंग अल्फाबेट द 6th and 14th लेटर फ्रॉम योर राइट, ठीक है। 6th और 14th लेटर, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, यू आ गया ना, U6 आ गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, M आ गया, ठीक है। देन पिक अप द 5th and 20th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट एंड फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। फिफ्थ यानी कि लेफ्ट से 1 2 3 4 5 E, ठीक है। फिफ्थ, 20th 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T, है ना। अब किसको अगर याद हो कि हाँ टी ही 20th है, उसके लिए तो इजी है। तो अब इससे बोला है कि फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड एंड व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। इससे क्या कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है UMET से। तो पहला लेटर क्या है, M हो सकता है, E हो सकता है, या फिर कोई वर्ड नहीं बन रहा है, या फिर एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बन रहा है, MUTE, म्यूट बन रहा है एक ही वर्ड, तो इसका आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द वर्ड्स इन द लॉजिकल सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखो सबसे पहले स्टोनेज आती है, जब इंसान गुफाओं वगैरह में रहता था पत्थर से हथियार वगैरह बनाते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद मेटालिक एज, जब मेटल से टूल्स या फिर वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद अलॉय एज, ठीक है, 4। फिर उसके बाद एटॉमिक एज, जब एटम बॉम्ब वगैरह की डिस्कवरी हुई 1940 से लेकर 1960 तक, आई थिंक वो ईयर। तो ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो एटॉमिक एज, हर एक वर्ड सर्च करके, ठीक है। इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हो सकता है कहीं ना कहीं काम आ जाए, ठीक है। सिर्फ आंसर देख के मत छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, देखो ये पूरा पैराग्राफ वाला है बट इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है 5-6 क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा पैरा वाला क्वेश्चन आ जाए और उसमें 5-6 क्वेश्चन हो तब हम थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं इस पे। अगर आपको लगे कि नहीं एक ही क्वेश्चन है, पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा कि जल्दी हो जाएगा, तो इसको एक बार के लिए स्किप कर सकते हो, उसको बाद में कर सकते हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो कितना सीधा है या टेढ़ा है। इन्होंने बोला 6 person KLMNOP lives on different floor of building having 6 floors, number 1 to 6, ground floor number 1, above is number 2 and so on, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। L lives on even number of floor, L lives on floor immediately below K's floor and immediately above M's floor, ठीक है। P lives on floor immediately above N's floor, P lives on an even number floor, O doesn't live on फ्लोर नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो जैसे L जो है वो K से नीचे एंड M के ऊपर आ रहा है, ठीक है। P जो है वो N के ऊपर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ फ्लोर भी हैं और ओड भी हैं, ठीक है। इवन पे कौन हो गया, L इवन पे है, इन्होंने लिखा हुआ है। इन्होंने बोला कि P भी इवन पे है, ठीक है। L अगर इवन है तो K और M ओड हो गए। सिमिलरली अगर P इवन पे रह रहा है तो इसके नीचे वाला तो ओड हो गया ना, तो O बचा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि O 4 पे नहीं रहता, ठीक है। O 4 पे नहीं रहता, या तो फिर L 4 पे रहेगा या P 4 पे रहेगा, एक ही बात है। सबसे पहले L को हम 4 पे कर लेते हैं, L यहाँ पे, K यहाँ पे, M यहाँ पे, ठीक है। और अब P और N एक साथ, P यहाँ पे तो नहीं आ सकता क्योंकि P 6 पे नहीं आ सकता क्योंकि B के नीचे N होना चाहिए, तो P यहाँ पे, N यहाँ पे, तो O यहाँ पे, ठीक है। सब सेटिंग बन गई, देखो एक बार में हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते, दूसरा 4 पे P आता है ना, ये ऑप्शन था ना, 4 पे O तो है नहीं, P आता, N यहाँ पे आता, ठीक है। बट यहाँ पे KLM, ऐसे तीन कुछ चीजें नहीं बननी, 3 फ्लोर ऐसे कि KLM आ जाए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है ना। तो यही सबसे मुझे लगता है थोड़ा सही तरीका करने का।
और फिर उन्होंने पूछा क्या है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग लिव ऑन द फ्लोर्स एग्जैक्टली बिटवीन के एंड पी, के और पी के बीच में एल और एम रह रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, रीअरेंज द लेटर्स गिवन बिलो टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड एंड select from the given alternatives the word which is the almost opposite in the meaning, ठीक है। अब देखो, अब ये तो जिसकी इंग्लिश ठीक है उसी को आएगा, ठीक है। मैंने भी ढूंढा इसको, तो इसका जो इससे जो वर्ड बन रहा है वो बन रहा है ए बी एच, अबोरेंस, अबोरेंस बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेट, तो उसको उल्टा हो गया लाइकिंग, ऑप्शन ए इसका आंसर, ठीक है। बट इसमें अच्छी बात ये है कि आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप गेस मार सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी अब इंग्लिश वाले आ गए, कि द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड ईच दैट हैव ए सर्टेन रिलेशनशिप विद ईच अदर फॉलोइंग बाय फोर लेटर पेयर्स ऑफ वर्ड्स, सेलेक्ट द लेटर पेयर दैट हैज सेम रिलेशनशिप एज द ओरिजिनल पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो जैसे मेंडासिटी और ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी ईमानदारी होगी, ये इसका उल्टा वाला है, ठीक है, कि बेईमान। तो अब जो उल्टा, इसका आंसर है सी, कवरेजियस मतलब हिम्मती, क्रेवन मतलब डरपोक, ठीक है, इसका आंसर सी है। और मेरे हिसाब से वही है जिसकी अगर मेरे से कोई वीक है इंग्लिश, तो हर एक वर्ड सर्च कर लो, ठीक है, फिलहाल अगर कम टाइम है, कि क्या क्या मतलब है, तो ऐसा ही कहीं ना कहीं वर्ड आ जाए, सेम क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ा सा हमें एडवांटेज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी, आइडेंटिटी एनोनिमिटी, आइडेंटिटी मतलब कोई चीज बता के किसकी आइडेंटिटी है, जैसे अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आपको मेरी शक्ल दिख रही है, मेरा नाम दिख रहा है, तो एक आइडेंटिटी है, ठीक है। यही मैं अगर अपने नाम से ना पढ़ाऊं, अपनी फोटो ना दिखाऊं, बस एक स्क्रीन ही चलती रहे, मेरी आवाज आती रहे, वो क्या हो जाएगा, आपको मेरे बारे में नहीं पता है कुछ, वो हो जाएगा एनोनिमस, एनोनिमिटी, ठीक है। तो दोनों उल्टा हो गया आपस में। तो इसका आंसर जो है वो है फ्लो और परफेक्शन। फ्लो मतलब कि कोई कमी होना किस चीज में, ठीक है। अगर मान लो कि मैं अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरे पढ़ाने में फ्लो है, ऐसा बोलते हैं कि कमी है। अगर बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये परफेक्शन है, ठीक है। तो दोनों उल्टा हो गया। Next question, seventh. In the following question, the sum group of letters are given, all of which except one share a common similarity. Which one is different? Select the odd one. ठीक है, देखो डी, डी अच्छा डी, देखो यहाँ पे क्या है, डी, फिर ई छोड़ के एफ है ना, ई छोड़ के एफ एक छोड़ दिया, एफ जी छोड़ के एच, देखो बी के बाद, बी से ऐसे आओ, बी सी छोड़ के डी, ठीक है। अब देखो के जे के एल एम एन ओ, और जे के बाद जे के, इसमें कुछ छोटा छोड़ा नहीं हमने कोई भी लेटर, ठीक है। तो ये बी सिमिलर नहीं है, बाकी में चेक करोगे, देखो पी क्यू छोड़ दिया, आर आर एस छोड़ दिया, टी एन के बाद ओ छोड़ दिया, तो पी आया, ठीक है। अब एक्स वाई जेड, वाई छोड़ दिया, जेड के बाद ए छोड़ दिया, बी आ गया, वी वी के बाद क्या छोड़ दिया हमने, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू छोड़ दिया ना, तब एक्स है, ठीक है। तो ए सी डी सिमिलर है, यहाँ पे गलती है जे से के में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला है इफ प्लस मींस सब्सट्रैक्शन, माइनस मींस मल्टीप्लिकेशन, सिंबल ऑफ डिवीजन मींस एडिशन, मल्टीप्लाई मींस डिवीजन, देन विच ऑफ द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो 54 मल्टीप्लाई का मतलब है डिवीजन, ठीक है, 9, माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन 7, डिवीजन जो लिखा हुआ उसका मतलब है एडिशन +8, जो प्लस का साइन है उसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, तो 6 × 7 +8 -4 तो 4 ही आ जाएगा, जीरो कर रहा हूँ, 7 × 6 42 +4 46, ऑप्शन बी, ठीक है, ये तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बॉम्बे को लिखा हुआ ये नहीं, देखो बी के बाद सी आ रहा है, ओ के बाद एम एन, ओ पी क्यू, मतलब ओ के बाद एक छोड़ दिया है ना, एम एन ओ पी, एन ओ दो छोड़ दिया ना, फिर बी तीन छोड़ेंगे, बी सी छोड़ दिया, डी ई एफ आ गया ना, तीन छोड़ दिए, ए बी सी डी ई एफ आया, चार छोड़ दिए, वाई के बाद जेड ए बी सी डी छोड़ दिया, पांच, ठीक है। ऐसे कि बी के बाद कोई लेटर नहीं छोड़ा, नेक्स्ट लेटर आ गया ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे जो
कभी भी ऐसे सवाल करूँ तो जरूरी नहीं कि हम सारे करें। देखो यहाँ पे सीजे सीजे कॉमन है, मतलब सी आई। सेकंड देख लेते हैं, एच के बाद, एच के बाद एक छोड़ना है, आई छोड़ दिया, जी आ गया, मतलब डी ऑप्शन खत्म। फिर बाकियों में देखो डी तो है ही सब में। अच्छा ये डी, हाँ डी दो में है। ए के बाद हमने दो छोड़े, ए बी सी छोड़ दिया, डी ऑप्शन खत्म। अब यहाँ पे कौन सा लेटर बचा? ये बचा बस, ई और एफ। तो ए के बाद चार छोड़ने थे ना, बी सी डी ई, तो बी आ गया। ठीक है, अगर पूरा लिखना वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज फेसिंग ईस्ट फ्रॉम वेयर आई टर्न टू माई लेफ्ट एंड वॉक 12 feet, then I turn toward right and walk 6 feet. After that I walk 6 feet in south direction and at last I walk 6 feet in the west. Then in which direction I am standing from the original point? ओरिजिनल पॉइंट से अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? ठीक है, तो हमारे पास क्या है डायरेक्शन? ये मान लो ईस्ट है यहाँ पे, इस साइड वेस्ट, यहाँ पे साउथ नॉर्थ। ठीक है, सबसे पहले मैं ईस्ट की साइड खड़ा था, इस तरफ मुंह कर खड़ा था। ठीक है, ईस्ट की साइड। तब मैंने अपने लेफ्ट की साइड टर्न किया और 12 मीटर, 12 फीट दौड़ लिया। ईस्ट की साइड खड़ा हूं, लेफ्ट मुड़ा मतलब मैं नॉर्थ की साइड मुड़ा, और मैं 12 फीट चल दिया, है ना। सबसे पहले यहाँ खड़ा था, मैं 12 फीट चल दिया, ऐसा मान लो। ठीक है, कि मैं इस डायरेक्शन में खड़ा था, तुरंत मुड़ गया, 12 फीट चल दिया। फिर उसके बाद क्या किया मैंने? राइट की तरफ टर्न किया, मैंने राइट की तरफ टर्न किया और 6 फीट, तो राइट की तरफ ये आ गया 6 फीट। ठीक है, फिर मैं साउथ की डायरेक्शन की तरफ 6 फीट, 6 फीट साउथ की डायरेक्शन, है ना, ऐसे। फिर उसके बाद सबसे एंड में 6 फीट वेस्ट, तो क्या मैं इसी लाइन पे आ जाऊंगा ना? ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इन्होंने बोला मैं कहाँ खड़ा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूँ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला इफ पी, जो डॉलर का साइन है उसका मतलब है फादर, हैश का मतलब है मदर, स्टार का मतलब है सिस्टर, तो क्यू और एन का क्या रिलेशन है? अब देखो क्यू, एन, हैश, एल, डॉलर, पी, स्टार, क्यू। ठीक है, स्टार का मतलब है सिस्टर, तो पी जो है क्यू की सिस्टर है, तो ये दोनों, अब देखो यहाँ पे जब ऐसा आता है कि पी क्यू का क्यू सिस्टर है, अब हमें क्यू के बारे में नहीं पता है, क्यू लड़का है लड़की है, हमें ये पता है कि पी क्यू की बहन है। अब क्यू भाई भी हो सकता है उसका, बहन भी हो सकती है, दोनों चीजें। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन या फिर बहन बहन, ये चीज हो सकती है दोनों में। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला है? डॉलर साइन का मतलब है फादर, तो एल जो है पी का फादर है, तो मतलब एल दोनों के फादर हो गया ना। ठीक है, और हैश का मतलब है मदर, तो एन एल की मदर है। एन जो है एल की मदर है, तो एन जो होगी दोनों की दादी होगी। ठीक है, एन का बेटा है एल, एल की एक बेटी है पी, क्यू के बारे में हमें नहीं पता कि वो बेटा है बेटी है। इन्होंने बोला हाउ क्यू इज रिलेटेड टू एन, क्यू जो है एन की क्या है? देखो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर दोनों दिए हुए हैं, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आएगा डेटा इन एडिक्वेट, तो क्यों, क्या हमें जेंडर नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज ओनली वन नंबर इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, माइनस वाले करते हैं। देखो माइनस कर लो, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है पहले, 90-150 और 5675 के बीच में 3375। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 2197। ठीक है, फिर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1331। ठीक है, फिर 2139 माइनस 1418, तो 729। ठीक है, 1418 और 1077 में डिफरेंस आ रहा है 741, और यहाँ पे आएगा 1077 माइनस 127। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक पैटर्न दिख रहा होगा, अगर आपको 729 और 1 कुछ जाने पहचान नंबर, तो मुझे लगता है ये दिख रहे होंगे थोड़े, कि 729 जो है ये किसका क्यूब है? ये 9 का क्यूब है। ठीक है, और 11 का क्यूब है 1, ये 9 का क्यूब है, ये 11 का। क्या ये 7 के क्यूब के आसपास नहीं है? 341, 343 होता है 7 का क्यूब, और 127 5 के क्यूब के आसपास है ना, तो ये 13 का क्यूब हो जाएगा, ये 15 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे 343 होता, यहाँ पे 127 होता, ये चीज कौन बिगाड़ रहा है? ये बिगाड़ रहा है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 1075,
1075 होता, यहाँ पे भी 343 आ जाता, 7 का क्यूब बन जाता, हमारी बात सीरीज सही बनती। और यहाँ पे 127 की जगह 125 आ जाता, 5 का क्यूब हो जाता। ठीक है, तो इसलिए 1077 रॉन्ग है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, $M @ K। ठीक है, हाउ इज K रिलेटेड टू G। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब हस्बैंड, तो M और K दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, किसी का हस्बैंड है तो ऑब्वियसली वो दूसरे की केस की वाइफ होगी। और $साइन का मतलब क्या है, मदर। एम जी जो है M की मदर है, तो जी M की मदर है, इसकी वाइफ है, तो जी K की क्या होगी, सास होगी। तो K इज रिलेटेड टू G। K जो है जी से की क्या है, बहू होगी ना, डॉटर इन लॉ। ठीक है, अब वही देखो इन्होंने बी मार्क किया हुआ, तो ये ध्यान रखना है किसका किससे रिलेशन पूछा है। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आई थिंक दिख रहा है, नहीं तो मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको। तो इन्होंने बोला है जो कैमरा है, CAMERA, कैमरा को इन्होंने क्या लिखा है, ZIVNZX। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इन्होंने बोला है कि क्या लिखा है, CHAPRA, इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि रीजनिंग में काफी क्वेश्चन अल्फाबेट वाले आते हैं, तो पहले सबसे जरूरी तो ये है कि आप कहीं लिख लो। अगर इसको याद नहीं है ना कि हाँ ये लेटर इतने पे आता है, ये इतने पे आता है, चुपचाप लिख लो, क्योंकि ऐसे ही हमारे 3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो इसमें क्या रिलेशन है, अब देखो आगे से ए आता है स्टार्टिंग, पीछे से जेड। ठीक है, आगे से थर्ड लेटर A B C आ गया, पीछे से थर्ड लेटर ZYX, इस तरीके से। ये आगे से फर्स्ट लेटर, पीछे से फर्स्ट लेटर, ये आगे से कौन सा नंबर पे आएगा, ये पीछे आगे पीछे जो भी है कर लो। ठीक है, आगे से पांचवा लेटर ABCDE, पीछे से पांचवा लेटर है ना B, तो इस हिसाब से है। ठीक है, तो जैसे A है, A आगे से 1 है, तो यहाँ पे Z ही आ जाएगा। R, R का उल्टा, तो चलो इसमें सेम ही है ना, R का उल्टा फिर I ही आएगा। P का उल्टा चेक करना पड़ेगा, A का उल्टा Z आ जाएगा, C का उल्टा X आ जाएगा। ठीक है, ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ अगर बन रहा हो तो ZI, देखो A तो नहीं बन रहा, यहाँ पे Z चाहिए हमें, तो देखो D बन रहा है। देखो इस इतने से बन गया है ना, हमें बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे Z कहीं है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द सुटेबल ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरीज दी हुई है वो है 7, 12, 22, ठीक है, 42, 82। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 40 का डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस का हमें रिलेशन दिख रहा है, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूना 40 दूना 80। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 + 162, ऑप्शन डी। ठीक है, ये सबसे आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो 3 स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 3 आर गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चंस, मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली। हाउ ओल्ड वाज दीपक ऑन 13 जुलाई 1996। ठीक है, इस डेट को दीपक की एज क्या थी। सबसे पहले बोला है कि दीपक जो है 6 साल बड़ा है अपने भाई से। ठीक है, दीपक जो है अपने भाई से 6 साल बड़ा है, प्रबीर से। और प्रबीर जो है 29 ईयर्स यंगर है अपनी मदर से। तो प्रबीर जो है अपनी मदर से, हम लिख दिया, उससे 29 ईयर्स छोटा है। दीपक्स मदर सेलिब्रेटेड 50th बर्थडे ऑन 1996। ठीक है, तो दीपक की मदर जो है 50 साल की थी इसी ईयर में। ठीक है, तो अब दीपक की एज कैसे निकलेगी। अब डायरेक्टली कोई रिलेशन तो नहीं है, अब इससे तो हमें नहीं पता चलेगा फर्स्ट से कि यार दीपक की एज क्या होगी, ना सिर्फ इससे पता चलेगा ना सिर्फ इससे पता चलेगा। ठीक है, बट अगर हम तीनों और कोई भी दो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे, क्योंकि मदर की एज हमें पता चल गई, थर्ड तो जरूरी है ही, किसी की एज तो पता होनी चाहिए। दूसरा, क्या मदर की एज से डायरेक्टली कोई रिलेशन है दीपक की एज का, नहीं, इनडायरेक्टली है कि मदर की एज, फिर उससे हम प्रबीर की एज देखें, फिर उससे हम दीपक की एज देखें, तो तीनों जरूरी है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये है इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। उन्होंने क्या बोला है कि 8 friends named A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a circle facing each other but not necessarily in the same order. Each of them sings a song but from different movies. The name of movies are Kuli, Noori, Sholay, Kranti, Karma, Deshpremi, Tiranga, Satyagrama but not necessarily in the same order. C sings a song from movie Tiranga and sits third to the right of E. Those who sing the song from movie Deshpremi and Kranti are immediately neighbor of one another but not of E and C. Also, two persons who sing from movies Noori and Satyakarma are neighbor of each other. F and D do not sing from movie Satyakarma. The person who sings the movie Kuli sits opposite to B, who sings the movie Sholay. A sings the song from movie Noori, but he is not immediately neighbor of person who sings the song from movie Kuli. H sits fourth to the right of the one who sings the song from movie Satyakarma, and G sits थर्ड टू द राइट ऑफ एफ हु डज नॉट सिंग सॉन्ग फ्रॉम मूवी देश प्रेमी। ठीक है, तो काफी लंबा चौड़ा सवाल है। तो सबसे पहले तो देखो, जैसे जो नाम लिखे हुए हैं ना, कुली नूरी, कहीं भी आपको लिखना है तो इसके इनिशियल्स लिख लो। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, कुछ जो सेम है, जैसे शोले और सत्याकर्मा, तो उसके 2 लेटर लिख लो या 3 लिख लो। ठीक है, और जैसे क्रांति और कर्मा, और तो कोई नहीं है ना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करें इसमें। देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए, क्योंकि कुछ इन्होंने बताया हुआ है कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, सबसे पहले देखो इन्होंने बोला कि सी जो है सिंग्स ए सॉन्ग फ्रॉम मूवी तिरंगा एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। तो सबसे पहले इसी को बिठा लेते हैं, ई को। हम्म, है ना, 8 लोग बैठेंगे यहाँ पे, 2, 4, 6, 8। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि सी सिंग्स ए मूवी फ्रॉम तिरंगा। सी जो है तिरंगा से गाता है, तिरंगा लिख दिया मैंने, है ना, टी। और चलो पहले ये लिख लेते हैं, तिरंगा। हु सिंग्स द सॉन्ग फ्रॉम मूवी देश प्रेमी क्रांति इमीडिएटली। और क्या, टू पर्सन हु सिंग्स फ्रॉम मूवी, नहीं यहाँ भी नहीं, एफ एंड डी नोट। देखो यहाँ पे पर्सन हु सिंग्स द फ्रॉम मूवी कुली सिट्स ऑपोजिट टू बी हु सिंग्स फ्रॉम द मूवी शोले। बी शोले से गाता है, एस एच लिख देता हूँ ना, एस एच शोले। ए सिंग्स फ्रॉम मूवी नूरी, ना नूरी एन का एक ही है। एच सिट्स फॉर टू राइट टू द वन हु सिंग्स मूवी सत्याग्रमा। और जी, बस और कुछ नहीं हमें पता चला अभी तक। तो सबसे पहले हमने क्या बोला है, सी सिंग्स द मूवी फ्रॉम तिरंगा एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। थर्ड टू द राइट ऑफ ई, सबसे पहले हम ई को बिठा लेते हैं। ई को बिठा लिया यहाँ पे। ठीक है, सब इस तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो राइट हो गया क्लॉकवाइज, सॉरी राइट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हो गया क्लॉकवाइज। तो सी थर्ड, 1, 2, 3, सी यहाँ पे है और तिरंगा। ठीक है, नेक्स्ट, those who sings the song from movie देश प्रेमी और क्रांति का आर इमीडिएटली नेबर ऑफ वन अनदर बट नॉट ऑफ ई एंड सी। ठीक है, देश प्रेमी और क्रांतिकारी वाले दोनों आपस में पड़ोसी हैं, बट ई और सी के नहीं है। देखो पड़ोसी कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं दोनों, बट यहाँ पे ई और सी के नेबर हो जाते हैं। यहाँ बैठ सकते हैं, बट यहाँ पे ई का नेबर हो जाएंगे। यहाँ पे बैठ सकते थे, यहाँ पे सी, तो ये दोनों यहाँ पे होंगे। ये पोजीशन बचती है। ये किसके लिए बच रही है अभी, देश प्रेमी और क्रांति। क्रांति को हम के आर लिख लेते हैं ना, हाँ, के आर। तो दोनों यहाँ पे बैठ सकते हैं हमें, बट ये नहीं पता देश प्रेमी कहाँ पे है, क्रांति कहाँ पे है। ठीक है, एक चीज ये फिक्स होगी। टू पर्सन हु सिंग्स फ्रॉम मूवी नूरी एंड सत्यकर्मा आर नेबर ऑफ ईच अदर। सत्यकर्मा और नूरी वाले भी नेबर हैं, नेबर, और नूरी और सत्यकर्मा वाले भी नेबर है। ठीक है, अब वो कहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे नहीं हो सकते क्योंकि तिरंगा आ गया, यहाँ पे हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ई भी तो हो सकता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो देखते हैं इसको। द पर्सन हु सिंग्स फ्रॉम मूवी कुली सिट्स ऑपोजिट टू बी। जो कुली मूवी से सॉन्ग गाता है वो बी के ऑपोजिट बैठा है, जो शोले मूवी से गाता है। ठीक है, शोले और कुली वाले ऑपोजिट होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ऑपोजिट वाले 4 ऑप्शन है हमारे पास, ऑपोजिट, कि ये भी ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है। ठीक है, अब देखो शोले कौन कौन से ऑपोजिट है, एक मिनट,
कुली और शोले, कुली और शोले ऑपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो तिरंगा है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो देश प्रेमी या क्रांति है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एक ही चीज बनती है ये वाली, कि ये दोनों कुली और शोले, और कुली वाला बी के ऑपोजिट बैठता है, तो मतलब यहाँ पे बी होगा और ये होगा कुली और ये होगा शोले। ठीक है, ये चीज बन गई। अब थोड़ा हमें पता चलेगा। फिर इन्होंने बोला है कि ए सिंग्स ए सॉन्ग फ्रॉम मूवी नूरी बट ही इज नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ पर्सन हु सिंग्स फ्रॉम मूवी कुली। कुली मतलब ए जो है ई का इमीडिएट नेबर नहीं है। और अब देखो, ए जो है नूरी, अच्छा ई का आ गया हमारे पास कुली, और कोई आया नहीं। ए के लिए चांस कहाँ कहाँ होगी, ए नूरी वाला है, तो ए तो यहाँ पे बैठेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे देश प्रेमी और क्रांतिकारी वाले हैं। यहाँ नहीं बैठेगा, इसका नेबर नहीं है, यहाँ नहीं बैठ सकता। ठीक है, क्योंकि ई का नेबर है, तो ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसकी मूवी क्या है, नूरी। ठीक है, अब और क्या बना, एच सिट्स टू द राइट ऑफ द वन हु सिंग्स फ्रॉम मूवी सत्याकर्मा। अच्छा, नूरी और सत्याकर्मा भी तो है ना नेबर, तो यहाँ पे सत्याकर्मा आ गया। तो सत्याकर्मा से फोर टू द राइट ऑफ एच बैठा है, तो फोर टू द राइट क्या आ गया, राइट इस डायरेक्शन में आ गया, तो 1 2 3 4 एच आ गया यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने बोला है जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड टू द राइट में, तो जी और एफ ऐसे ही बचे ना, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा और जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यही बचा ना थर्ड टू द राइट, और तो कोई कुछ आएगा ही नहीं। और कौन बचा, ए बी सी डी यहाँ पे आ गया ना। अब देखो एफ हु डज नॉट सिंग मूवी फ्रॉम देश प्रेमी, एफ देश प्रेमी से नहीं गाता, तो मतलब क्या होगा, देश प्रेमी यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा देश प्रेमी और कौन से थे आपस में, क्रांति, ये क्रांति का आ जाएगा। तो बचा क्या है बचा, कुली नूरी शोले क्रांति कर्मा, कर्मा बच गया, कर्मा। ठीक है, तो ये बन गया। तो उसको दोबारा सब पढ़ के चेक कर सकते हो। अब हम करते हैं सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑपोजिट टू बी, बी के ऑपोजिट कौन बैठ रहा है, ई बैठ रहा है ना। हु इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एच, डी की एच के साथ पोजीशन क्या है, एच ये रहा, डी यहाँ पे, तो एच के ये राइट साइड हो गया ना, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मनी फ्रेंड्स सिट बिटवीन एफ एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सी, है ना, सी के लेफ्ट से हम काउंट करते हैं, एफ और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो लेफ्ट ये वाला पार्ट हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो एफ और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, सी से काउंट करेंगे, ए 1 2 3 4, ठीक है, 4 लोग हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी सॉन्ग जी सिंग्स, जी कौन से में गाता है, जी गाता है एस ए, एस ए क्या था हमारा, सत्याग्रमा ना, सत्याग्रमा, जी का आ जाएगा सत्याग्रमा। हु अमंग द फॉलोइंग सिंग्स ए मूवी फ्रॉम क्रांति, क्रांति कौन गा रहा है, के आर, के आर एफ गा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए, बट टाइम लेने वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट टू द फॉलोइंग सीरीज। देखो 7 14 33 70 131। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है 19। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7 37, 37 ही है, 161। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अब कुछ यहाँ तो बन रहा है, फिर दोबारा देखेंगे तो 12 18 24। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 6 6 का, 24 और 6 30। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए 131 और अगले में +30 91 होना चाहिए। तो 91 + 131 2, 9 3 12, 222, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड फ्रेंड्स इज रिटन एज EQHDMC, ग्लोब इज, देखो अब ये तो बहुत सिंपल है, देखो EFQRHIDENMNCD। ठीक है, मतलब ग्लोब से एक एक लेटर पीछे जाना हमें। सबसे पहले देखो एफ के बाद जी आता है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो J K L खत्म, कौन सा बचा,
बी से पहले क्या आएगा, ए आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये असर्शन और रीजन वाले सवाल है। अगर दोनों सही है तो क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? दोनों सही है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है। ठीक है, दोनों में से देखना है। पहला क्वेश्चन है, असर्शन है कि फिलामेंट इन द इलेक्ट्रिक बल्ब डजंट बर्न ऑल्दो इट्स टेम्परेचर इज अबाउट 2700 डिग्री व्हेन इट्स ग्लोस। ठीक है, जो हमारे बल्ब होते हैं उसका जो अंदर फिलामेंट होता है वो जलता नहीं है, जबकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब 20 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सही है। बल्ब फिलामेंट इज मेंगस्टन ऑफ टंगस्टन, ये भी सही है। और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसका जो है जो अपना बर्न नहीं होता इतने डिग्री तक। ठीक है, इसका यही एक्सप्लेनेशन है, रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट इज एडेड टू कुक फूड एट हायर एल्टीट्यूड्स। मुझे लगता है इन दोनों में से एक सवाल जो है, देखो नाइलिट के ही प्रीवियस ईयर से आया हुआ है, जो एनआईसी का साइंटिस्ट बी का एग्जाम हुआ था उसमें से ये वाला या फिर टंगस्टन वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। तो सॉल्ट को हम ऐड करते हैं तो सॉल्ट क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है वाटर का। ठीक है, जो हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं तो वहां पे वाटर जो है जल्दी बॉयल हो जाता है कम टेम्परेचर पे, तो उससे खाने बनाने के लिए प्रॉपर हीट नहीं मिल पाती है। उसके लिए हम सॉल्ट ऐड करते हैं ताकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। ठीक है, तो ये सही है। सेकंड, टेम्परेचर इज लोअर एट हायर एल्टीट्यूड्स, तो हाइट पे टेम्परेचर कम होता है, ये भी सही है। बट इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस क्वेश्चन की। वो है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने के लिए करते हैं। ठीक है, उसका रीजन वो है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, देखो ये भी आसान है। देखो टेप को इन्होंने लिखा है SUZBOQDF। टी, देखो STU, एस और यू के बीच में आता है टी, जेड और बी के बीच में आता है ए, ओ क्यू के बीच में आता है पी, डीएफ के बीच में आता है ई, बस। एम किसके बीच में आता है, LMN। ठीक है, बस ये एक से ही हो गया, बाकी भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, four number pairs have been given out of which three are alike in same manner, one is different, select the number pair that is different from the rest। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो मल्टीप्लाई है, 7 into 6 42, 4 into 4 16, 5 into 5 25, 8 into 2 16, नॉट 56। तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अमेरिकन आर रेड, जापानीज आर ऑरेंज, इंडियंस आर ब्राइट, देन व्हाट इज द कोड फॉर ए सिटीजन ऑफ टोक्यो विद इंडियन ओरिजिन। है ना, टोक्यो जो है जापान से है, तो जापान और इंडियन को मिक्स करके बनाना है, ऑरेंज और ब्राइट को, तो ब्राइट ऑरेंज उसके लिए कोड वर्ड होगा। चलो दो सवाल बाकी हैं, इसमें क्या है कि हमें स्टेटमेंट दी हुई है, फिर उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, दो कोर्स ऑफ एक्शन है, दोनों फॉलो होते हैं, एक फॉलो होता है, कोई भी फॉलो नहीं होता। ठीक है, वो चीज हमें बतानी है। तो जैसे स्टेटमेंट है, देयर हैज बीन लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ इंटरनेट हैकिंग इन द रिसेंट मंथ्स क्रिएटिंग पैनिक अमंग इंटरनेट यूजर्स। ठीक है, अभी रिसेंट जो कुछ महीनों में इंटरनेट हैकिंग के बहुत सारे जो हैं केसेस सामने आए हैं, जिससे पैनिक क्रिएट हो रहा है इंटरनेट यूजर्स के बीच में। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, द गवर्नमेंट मशीनरी शुड मेक एन ऑल आउट एफर्ट टू नैप दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल एंड पुट देम बिहाइंड द बार्स। है ना, तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत एफर्ट करे अपने, कि भाई जो इसके पीछे हैं, जो हैक कर रहे हैं, उनको पकड़े और जेल में डालें। ठीक है, ये बात सही है, ये होना चाहिए। सेकंड, द इंटरनेट यूजर शुड एडवाइज टू स्टे अवे फ्रॉम यूजिंग इंटरनेट टिल द कल्प्रिट्स आर कॉट। है ना, तो ये तो गलत है ना, ऐसा थोड़ी है कि डर के मारे हम बंद ही कर दें। वो तो कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर रोड पे क्राइम हो रहा है दिन दिहाड़े, तो उसका ये मतलब थोड़ी है हम घरों से बाहर निकलना बंद कर दें। तो ये होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्शन ले कि वो चीज हो ही ना। ठीक है, तो ओनली वन सही है, सेकंड नहीं फॉलो होना चाहिए। सेकंड है, द सिनेमा हॉल्स आर incurring heavy losses these days as people prefer to watch movies in home on TV than to visit cinema hall। ठीक है, तो सिनेमा हॉल जो है ऑब्वियसली लॉस हो रहा है काफी, क्योंकि जो इंसान है बाकी बोलते कि टीवी पे देख लेंगे घर पे बैठ के, सिनेमा हॉल नहीं जाएंगे। तो इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि द सिनेमा हॉल शुड बी डिमोलिश्ड एंड रेसिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड देयर। है ना, सिनेमा घरों को तोड़ दो और यहाँ पे बिल्डिंग्स बना दो। ठीक है, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। पहली बात तो जरूरत है भी बिल्डिंग की कि नहीं, बस नहीं चल रहे हैं तो बस तोड़ के बिल्डिंग बना दो। है ना, वो तो कोई सोल्यूशन नहीं है। कल को दोबारा मेरा मन करेगा कि नहीं मुझे सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखनी है, तो क्या क्या करेंगे। सेकंड है, सिनेमा हॉल शुड बी कन्वर्टेड इनटू शॉपिंग मॉल्स, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है।
ठीक है, कि अगर हैवी लॉसेस हो रहे हैं तो उनको और तरीके से करना चाहिए कि लोग आके देखें, कुछ डिस्काउंट दें या फिर इस तरीके से प्रमोशन करें कि लोग आके देखें और एक सस्टेनेबल बिजनेस बने। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, नाइदर वन और टू फॉलोस। ठीक है, तो इससे रीजनिंग क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं इस वीडियो के। किसी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और बेसिक मैथ्स और एप्टीट्यूड क्वेश्चन फिर आगे करेंगे। ठीक है, और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।